सागर से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे ही नौजवान कहते हैं। आप जानते हैं कि युवा जब एकजुट होता है तो उसकी आंधी को कोई नहीं रोक पाता। उमाई भवन योजना की बात करने वाले, लालच देने वाले, केजरीवाल पैटर्न पर चलने वाले लोग हैं। बिहार की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं। जिनके राज में, जिनको 15 साल राज करने का लोगों ने मौका दिया था बिहार में, उनके समय में तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आबरू भी सुरक्षित नहीं था। वो क्या माई बहन की बात करेगा भाई? अशांत लोग अशांति की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह से बात शोभा नहीं देता। कुछ दिनों के लिए गलती से कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के साथ हो लिए थे तो क्या अशांति फैल गई थी, आप लोग नहीं देखा है क्या? पांचों दल एक है और पांचों दल एक होकर के इससे कार्यकर्ता जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2010 वाली स्थिति एनडीए के बनेगी बिहार में। इस वक्त हमारे साथ साहेबगंज विधायक राजू सिंह हैं कि पांचों दल एक है और पांचों दल एक होकर के इससे कार्यकर्ता जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2010 वाली स्थिति एनडीए के बनेगी बिहार में। तेजस्वी यादव अब सम्मान में निकले कि शायद राजनीतिक सोच बहुत छोटी है उनकी, अभी उनको राजनीतिक में पढ़ने की ज़रूरत है। अभी पढ़ाई करें और इस बार तो 2 अंक पे जाएंगे कि नहीं उसका भी कोई ठीक नहीं है। पहले 2 अंक के लिए वो लड़ाई लड़े। ऐसे लोगों के मुंह से माई बहन योजना शोभा नहीं देती। जिनके राज में, जिनको 15 साल राज करने का लोगों ने मौका दिया था बिहार में, उनके समय में तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आबरू भी सुरक्षित नहीं था। वो क्या माई बहन की बात करेगा भाई? वो माई बहन योजना की बात करने वाले, लालच देने वाले, केजरीवाल पैटर्न पर चलने वाले लोग हैं। बिहार की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं। युवाओं को हम एकजुट, आप जानते हैं कि युवा जब एकजुट होता है तो उसकी आंधी को कोई नहीं रोक पाता। कहावत है कि सागर से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे ही नौजवान कहते हैं। तो नौजवान उनके साथ अगर हो जाएगा तो फिर किसको टकराने की ताकत है? नौजवान एनडीए गठबंधन के साथ है, एनडीए नेताओं के साथ है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है, माननीय नीतीश कुमार जी में आस्था रखती है। इसलिए नौजवान एनडीए के साथ है और साथ रहेगी और इस बार फिर से बिहार में उनको 2 अंक में सिमट दिया जाएगा। 2025 के लिए, विधानसभा के लिए इस मंच से क्या नीति और रणनीति अपनाई गई? इस मंच से तक सिर्फ आपसी तालमेल, कार्यकर्ताओं का आपसी तालमेल। देखिए, चुनाव का जब समय आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं चुनाव मैदान में, हर लोगों की इच्छा होती है लड़ने की, हर लोग के पास अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं। तो यहाँ ये मैसेज देने का काम किया गया है कि यहाँ पांचों पार्टी के लोग एक हैं। इसलिए पार्टी जो निर्णय लेगी, जिसको उम्मीदवार बनाएगी, पांचों पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे और उसको चुनाव जीता कर। राजू सिंह, राजू जी कैसे? साहेबगंज में हमेशा हुंकार भरा जाता रहा है। आप लोग जानते हैं कि साहेबगंज पश्चिमी दियारा स्थित मुजफ्फरपुर का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता था और उस क्षेत्र को शांत करने के लिए वहाँ की जनता के साथ लेकर के और जो शांत करने का काम किया गया है वो आगे भी शांत रहेगा। साहेबगंज की सुरक्षा के लिए, साहेबगंज के माताएं बहनों की इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए चाहे राजू सिंह को जो भी करना पड़े वो काम किया है और आगे करेगा। सवाल हम लेके खत्म करेंगे। पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में शांति का माहौल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। अशांत लोग अशांति की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह से बात शोभा नहीं देता। कुछ दिनों के लिए गलती से कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के साथ हो लिए थे तो क्या अशांति फैल गई थी, आप लोग नहीं देखा है क्या? लेकिन फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं। देखिए कहीं भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, लेकिन घटना दुर्घटना पे कार्रवाई कब कितनी जल्दी होती है उससे प्रदेश के मुखिया का या प्रदेश का कानून व्यवस्था को नापा जाता है। अभी देखिए दुर्घटनाएं होगी, अमेरिका में भी दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं घटती है, लेकिन उसका निराकरण जल्द होता है। तो अभी के सरकार में वही हो रहा है। चलिए, तो इस वक्त मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और तमाम जो एनडीए का एकजुट हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर नीति और रणनीति का आगाज हो चुका है।